हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल इजी लर्निंग। इजी लर्निंग चैनल का एक ही एम है, आपकी लर्निंग को इजी कर देना ताकि आपके लिए कोई भी टॉपिक समझना एकदम इजी हो जाए। टुडे वी विल लर्न अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 1 फूड, what is food, where it come from. If you did not see in the previous video chapter number 1, so you can see the link is given in the description box of this video. So now we will learn about food components, means food में कौन कौन से component पाए जाते हैं ये पढ़ेंगे हम इस chapter में. So let's see. Component of food means food में available component. तो अब हम देखते हैं कि फूड में कौन कौन से फूड के आइटम, कौन कौन से टाइप्स ऑफ फूड कंसिस्ट होते हैं। लाइक दिस, फूड में कौन कौन से फूड आइटम कंसिस्ट हो सकती है? रोटी दाल, राइस, वेज, कर्ड, सैलेड, ये सारी ही आइटम क्या है? फूड आइटम है। टाइप्स ऑफ फूड आइटम कंसिस्ट इन फूड: चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, अनदर में भी राइस, सांबर, फिश करी, एनीथिंग वो कुछ भी जो हम खाते हैं, जो कुछ भी हम डेली रूटीन में फूड खाते हैं, वो सारी ही फूड के टाइप्स है, वो सारे ही फूड में कंसिस्ट होते हैं। क्लियर? आफ्टर दैट, अब ये फूड जो हम खा रहे हैं, कोई ना कोई फूड किसी ना किसी स्टेट वाइज फेमस होता है, मीन्स किसी स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टेट है पंजाब, और पंजाब में जो ग्रेन फेमस है वो कौन सी है? मक्के की रोटी। सुना होगा आपने कि पंजाब की मक्के की रोटी बहुत फेमस है। तो ये हो गई पंजाब की ग्रेन। कौन सी ग्रेन है? मक्के की रोटी। आफ्टर दैट आइटम है दाल। आफ्टर दैट आइटम इज दाल। दाल कौन सी फेमस है? राजमा, यानी कि राजमा को हम किस नाम से भी जानते हैं? किडनी बीन्स। क्लियर? वेज कौन सा फेमस है पंजाब का? सरसों का साग। अदर आइटम कौन सी फेमस है पंजाब की? कर्ड, घी। क्लियर? तो पंजाब की ये सारी आइटम्स तो हमने देख ली कि ग्रेन कौन सा फेमस है, दाल कौन सी फेमस है, वेज कौन सा फेमस है, एंड अदर आइटम। अब हम पंजाब की लोकेशन इंडिया के मैप में मार्क करके भी इंडिकेट करेंगे कि इंडिया के मैप में पंजाब इस लोकेशन में लोकेट है। लाइक दिस, ये है इंडिया का मैप, और इसमें हमने यहाँ पर मार्क किया है कि इस लोकेशन में पंजाब लोकेट है। ऐसे ही आपको किसी भी इंडिया के मैप को लेना है और पंजाब की लोकेशन को मार्क करके इंडिकेट करना है। क्लियर? एंड आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एक स्टेट है। यहाँ की कौन सी ग्रेन फेमस है? राइस। कौन सी ग्रेन फेमस है? राइस। दाल कौन सी फेमस है? तूर दाल। तूर दाल को हम अरहर की दाल के नाम से भी जानते हैं। ओके। वेज कौन सा फेमस है यहाँ का? वेज है कुंदरू। कौन सा वेज फेमस है? कुंदरू। कुंदरू नाम का वेज फेमस है। अदर आइटम में आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी फेमस है? बटर, मिल्क, घी एंड पिकल। क्लियर? अब ऐसे ही जैसे हमने पंजाब को लोकेट किया था, सेम हम आंध्र प्रदेश को भी इंडिया के मैप में लोकेट करेंगे। लाइक दिस, ये है इंडिया का मैप, और यहाँ पे हम क्या लोकेट कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोकेट कर रहे हैं आंध्र प्रदेश। ये रहा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश की पोजीशन है जिसे हम लोकेट करके दिखा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश इंडिया के मैप में इस पोजीशन पे लोकेट है। तो ऐसे ही आपको भी इंडिया के मैप में आंध्र प्रदेश को लोकेट करके दिखाना है। आफ्टर दैट, फूड हमने देख लिया कि फूड में अवेलेबल होते हैं कंपोनेंट, फूड के टाइप्स देख लिए। अब हम ये देखेंगे कि फूड प्रिपेयर किससे होता है? इंग्रेडिएंट से प्रिपेयर होता है। जैसा कि हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं कि फूड को प्रिपेयर करने के लिए इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है। उन्हीं इंग्रेडिएंट में क्या अवेलेबल होता है? कंपोनेंट्स अवेलेबल होता है। इंग्रेडिएंट्स में क्या अवेलेबल होता है? कंपोनेंट्स अवेलेबल होता है, और उन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। सिंपल। इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट एंड दैट आर नीडेड टू आवर बॉडी। उन्हीं कंपोनेंट की हमारी बॉडी को जरूरत है, और उन कंपोनेंट्स को ही हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट मेजर न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन तो बहुत टाइप्स के हैं, पर मेजर न्यूट्रिशन कौन से हैं?
मेजरली हमारी बॉडी को किन न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स। क्लियर? ये कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है जिन्हें हम मेजर न्यूट्रिशंस कहते हैं। आफ्टर दैट इन एडिशन, इसके अलावा फूड कंटेन डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर मीन्स रफेज एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। इनकी भी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो डाइटरी फाइबर होते हैं और वाटर, ये हमें न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये हमारी डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर यानी कि रफेज और वाटर की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। Is that clear? So let's do something very interesting. Like हम चेक करेंगे कि कौन से फूड में कौन सा कंपोनेंट अवेलेबल है, उसमें है भी वो फूड कंपोनेंट अवेलेबल या नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं। So let's do this test. We will need, अब हमें किन चीजों की जरूरत है? We will need iodine solution, we will need copper sulfate, okay, and caustic soda। 3 केमिकल की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा सम टेस्ट ट्यूब एंड सम ड्रॉपर। इस टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें इन सब की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर दैट स्टार्ट द टेस्ट 1, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को चेक कर रहे हैं कि वो फूड में अवेलेबल है या नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट, मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में 2 फॉर्म में पाया जाता है। किन 2 फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में पाया जाता है? स्टार्च और शुगर की फॉर्म में। किन 2 फॉर्म में? स्टार्च एंड शुगर। इन 2 फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में पाया जाता है। सो स्टार्ट द टेस्ट। टेक अ 1 रो पोटैटो। क्लियर? 1 रो पोटैटो ले लिया, कट इनटू 2 पीसेस। 2 पीसेस में कट कर दिया। ओके। Put the 2-3 drops on 1 cut part of potato। हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर टर्न हो गया, वो कटिंग पार्ट जो है पोटैटो का, वो किस में टर्न हो गया? ब्लैक कलर में टर्न हो गया। कट पार्ट किस फॉर्म में टर्न हो गया? ब्लैक कलर में टर्न हो गया। और ये ब्लैक कलर क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ब्लैक कलर इंडिकेट कर रहा है कि पोटैटो में स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? सो इसी प्रोसीजर को, सेम प्रोसीजर को आप और भी फूड आइटम के साथ फॉलो करके चेक कर सकते हैं कि किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और किस में नहीं है। क्लियर? आफ्टर दैट टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए अगर हम किसी सॉलिड पार्टिकल के साथ, किसी सॉलिड फूड आइटम के साथ प्रोटीन का टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? उस सॉलिड फूड को पेस्ट या तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? 1 स्टेप में उसको, फूड पार्टिकल को, फूड आइटम को पेस्ट फॉर्म में या तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड, उसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। अब यहाँ हमने मिल्क लिया है प्रोटीन टेस्ट करने के लिए, इसीलिए मिल्क को पाउडर या पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी सॉलिड फूड को लेते हैं तो आपको पहले उसे पेस्ट या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब हमने मिल्क की कुछ ड्रॉप्स ली, लिटिल अमाउंट में मिल्क लिया, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। इसके बाद हमने 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाली। किसकी डाली? 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। आफ्टर दैट 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। किसकी डाल रहे हैं हम? 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। आफ्टर दैट 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। अब हम किसकी डालेंगे? अब हम डालेंगे 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। इसके बाद हम इसको प्रॉपरली अच्छी तरह शेक करेंगे। अच्छे से शेक करने के बाद एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड में इसको स्टैंड करके कुछ मिनट्स के लिए रख देंगे। एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड लिया और इसको स्टैंड करके कुछ मिनट्स के लिए रख दिया। इसके बाद हम कुछ मिनट्स बाद जब देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये टर्न होकर वॉयलेट कलर शो कर रहा है। कैसा इंडिकेट कर रहा है? वॉयलेट कलर। आपको दिख रहा होगा कि हमारा सॉल्यूशन वॉयलेट कलर इंडिकेट कर रहा है।
वायलेट कलर इंडिकेट मीन्स कि इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इस टेस्ट को भी आप सेम प्रोसीजर को आप अदर फूड आइटम के साथ भी प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टेस्ट, टेस्ट फॉर फैट। फैट के लिए टेस्ट कर रहे हैं अब हम। फैट के लिए टेस्ट करने के लिए किसी भी फूड को स्मॉल क्वांटिटी में लिया और उसको एक कागज में, किसी पेपर में रैप कर दिया। रैप करने के बाद क्या किया कि उस पेपर के ऊपर से क्रश किया उस फूड आइटम को। लाइक अगर हम किसी सॉफ्ट फूड आइटम को ले रहे हैं तो उसे क्रश करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने जैसे कहा वॉलनट लिया है। क्या लिया है हमने? वॉलनट, यानी कि ग्राउंडनट भी कहते हैं इसे। हमने अखरोट लिया, उसको एक पेपर में रखा, रैप किया और ऊपर से उसे क्रश किया। अब यहाँ पे क्रश हमें बहुत केयरफुली करना है ताकि पेपर ब्रेक ना हो। क्रश कर लिया, उसके बाद हम उस पेपर को जब खोलकर देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि पेपर में ना कुछ ऑयली स्पॉट्स, ऑयली पैचेस आकर पड़ गए हैं, लाइक दिस। ये ऑयली पैचेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये ऑयली पैचेस इंडिकेट कर रहे हैं कि वॉलनट में फैट प्रेजेंट है। सो इज दैट क्लियर कि फैट का टेस्ट कैसे किया जाता है? अब हमने 3 टेस्ट प्रोसीड कर लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट, फैट का टेस्ट। यू कैन ऑल्सो टेस्ट दिस फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, but only presence of your senior like your parents or teacher, but don't try to test any chemical because it is very harmful for our health. Okay, so टेस्ट करने के बाद हम इस रिजल्ट को एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाकर मेंशन कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे फूड आइटम कि हमने कौन कौन सी फूड आइटम ली टेस्ट के लिए। यहाँ पे हम कौन से टेस्ट किए और क्या रिजल्ट आया ये लिखेंगे। तो फूड आइटम हमने कौन सी ली थी? पहले रॉ पोटैटो लिया था। किसका टेस्ट किया था? कार्बोहाइड्रेट का। रिजल्ट क्या आया था? कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट था, इसीलिए हम लिखेंगे यस। क्लियर। फिर हमने क्या लिया? मिल्क लिया। किसके टेस्ट के लिए लिया मिल्क? प्रोटीन के टेस्ट के लिए। क्या रिजल्ट आया था? प्रोटीन मिल्क में प्रेजेंट था, तो हम लिखेंगे यस। आफ्टर दैट हमने ग्राउंडनट लिया। ग्राउंडनट किसके टेस्ट के लिए लिया? फैट के टेस्ट के लिया। तो उसमें भी हमें क्या रिजल्ट मिला? फैट प्रेजेंट है, तो हमने लिखा यस। सो आई होप यू क्लियर ऑल द टॉपिक वेरी वेल। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हैव अ ऑसम डे।